हेलो। आज हम 25 अगस्त 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर को एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इनकी जगह कौन लेंगे? यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगले जो चेयरमैन होंगे वो होंगे दिनेश कुमार खरा। स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, यानी इसका मतलब होता है टू बिग टू फेल, मतलब यह इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा पूंजी, इतनी ज़्यादा एसेट है इसके कि यह फेल नहीं हो सकता। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक भी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? डब्ल्यूएचओ द्वारा अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। अफ्रीका दुनिया में एरिया के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे पर साउथ अमेरिका, पांचवें पर अंटार्कटिका, छठे पर यूरोप और सातवें पर ऑस्ट्रेलिया है। यदि कंट्री की बात करें एरिया के हिसाब से तो पहले नंबर पर रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए यानी अमेरिका, चौथे पे चाइना, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे इंडिया है। जहां टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहले स्थान पर है, तो वहीं वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर है। वनडे रैंकिंग में भारत के बल्लेबाज विराट कोहली पहले स्थान पर है। इसमें दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा रहे। यह रैंकिंग आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा तैयार की जाती है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में यानी दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्थित है। टी20 क्रिकेट में सर्वप्रथम 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। टी20 क्रिकेट में सर्वप्रथम 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ड्वेन ब्रेवो बने। ड्वेन ब्रेवो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। टेस्ट मैच में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज खिलाड़ी बने। टेस्ट मैच में 600 विकेट लेने वाले जेम्स एडरसन पहले तेज गेंदबाज खिलाड़ी बने। पहले तेज गेंदबाज खिलाड़ी और सभी में चौथे खिलाड़ी बने, यानी पहले भी अन्य जैसे मुथैया मुरलीधरन, सैन वान और अनिल कुंबले टेस्ट मैचों में 600 विकेट ले चुके हैं, मगर ये स्पिन गेंदबाज थे। जेम्स इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? नीति आयोग द्वारा जारी इस सूचकांक में पहले स्थान पर गुजरात रहा, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे तमिलनाडु रहा। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की। यह इस प्रकार की पहली रिपोर्ट है। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब यह कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी नहीं है, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यपालिकीय आदेश द्वारा बनाई गई, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के बीज पोर्टल को किस बैंक के ऐप के साथ एकीकृत कर दिया गया? यह स्टेट बैंक के योनो ऐप के साथ एकीकृत कर दिया गया, जिससे कि इसे अधिक किसान फ्रेंडली बनाया जा सके। बायर्न म्यूनिख ने किस फुटबॉल क्लब को हराकर चैंपियन लीग का खिताब जीता? बायर्न म्यूनिख ने पीएसजी यानी पेरिस सेंट जर्मन को हराकर फुटबॉल क्लब को हराकर चैंपियन लीग का खिताब जीता। बायर्न म्यूनिख ने यह खिताब उसकी लगातार 11वीं जीत है, और यह इस खिताब को यानी चैंपियन लीग को 6 बार जीत चुकी है। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। इसके अध्यक्ष होंगे, यानी इस ट्रांसजेंडर के लिए जो राष्ट्रीय परिषद बनाई गई है, इसके अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री होंगे। ये हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 16 द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया था। केएस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया। एलजीबीटी एक कम्युनिटी जो शब्द है वो बहुत यूज होता है। एलजीबीटी का मतलब होता है, एल का मतलब लेस्बियन, जी का मतलब गे, बी का मतलब बाइसेक्सुअल और टी का मतलब ट्रांसजेंडर। लेस्बियन उन गर्ल्स को कहा जाता है जो गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट होती है, तो वहीं गे उन बॉयज़ को कहा जाता है जो बॉयज़ की ओर यानी पुरुषों की ओर ही पुरुष अट्रैक्ट होते हैं। और
बाइसेक्सुअल वे होते हैं जिनमें दोनों पुरुष मेल और फीमेल दोनों की सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं या ऑर्गन पाए जाते हैं। ट्रांसजेंडर वे होते हैं जिनके अविकसित सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। रोहिंग्याओं को भेजने के लिए बांग्लादेश का कौन सा द्वीप चर्चा में रहा? रोहिंग्याओं को भेजने के लिए बांग्लादेश का भाषण 4 द्वीप चर्चाओं में रहा। बांग्लादेश सरकार यहां 1 लाख रोहिंग्याओं के लिए शेल्टर हाउस बनाएगी। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन स्टेट से वहां की सरकार के अत्याचार के कारण विभिन्न देशों में भागे थे, जिसमें से लगभग 4 लाख के करीबन बांग्लादेश में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? यह एनसीसी कैडेटों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित है, जिससे कोविड-19 के दौरान उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा सके। एनसीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मोटो है यानी ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, मतलब एकता और अनुशासन। कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी CPL में शामिल होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने, यानी पहले भारतीय प्रवीण तांबे पहले भारतीय हैं जो कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल हुए। प्रवीण तांबे एक स्पिनर गेंदबाज हैं। प्रवीण तांबे को BCCI यानी BCCI यानी ब्यूरो ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया द्वारा अनफिट घोषित किया जाने के कारण इन्होंने CPL यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग में भाग लेने का फैसला लिया। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 जीता। यह पुरस्कार मारिके ल्यूकस रिजेनवेल्ट द्वारा जीता गया। यह पुरस्कार इनका नोवेल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। यह 29 वर्षीय डच लेखिका हैं और यह सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली इस पुरस्कार यानी बुकर पुरस्कार को सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली लेखिका हैं। विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन हुआ। दिल्ली यानी नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन हुआ। विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन NCPUL यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज द्वारा आयोजित करवाया जाता है। NCPUL एक ऑटोनोमस बॉडी है और यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यह उर्दू के साथ अरेबिक और पर्शियन के प्रमोशन के लिए भी कार्य करती है। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तमिलनाडु मुद्रा योजना के तहत ऋण देने में पहले स्थान पर रहा। मुद्रा योजना प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। इसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसमें 3 श्रेणियां हैं यानी शिशु, किशोर और तरुण। जहां 50,000 तक के ऋण की कैटेगरी को शिशु कहा जाता है, तो वहीं 50,000 से 5 लाख तक के कैटेगरी को किशोर और 5 लाख से 10 लाख तक की कैटेगरी को तरुण कहा जाता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। CM है एडापड्डी के पलानीसामी। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु का भरतनाट्यम क्लासिकल डांस विश्व प्रसिद्ध है। तमिलनाडु इंडियन मेनलैंड का दक्षिणतम राज्य है और यह वेस्टर्न घाट में पड़ता है। पाक स्ट्रीट श्रीलंका को भारत से जोड़ती है, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। नेशनल पार्क ग्विंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में पड़ते हैं। दोदा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य हेतु किस हेल्पलाइन को शुरू किया गया? किरण नाम की हेल्पलाइन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य हेतु शुरू किया गया। यह हेल्पलाइन पूरे देश में मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए शुरू की गई। इसमें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर विभिन्न प्रकार की मदद प्राप्त की जा सकती है, जैसे अर्ली स्क्रीनिंग, फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेल बीइंग आदि। यह पूरे देश में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आदि को सुधारने में भी मदद करेगी। मिनिस्टर ऑफ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में होगा। सुपर ऐप भारत की किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? सुपर ऐप टाटा समूह द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऐप में टाटा समूह के विभिन्न उत्पादों को सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन
आसाम में किया गया। यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना और यह गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 1.82 किलोमीटर है। आसाम की राजधानी है दिसपुर। सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन हैंड राइनोस यानी एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ मनास नेशनल पार्क, डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क और औरांग नेशनल पार्क भी स्थित है। द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव गूगल द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क में 70 साल पहले विलुप्त हुई उड़ने वाली गिलहरी को देखा गया? यह गंगोत्री नेशनल पार्क में उड़ने वाली गिलहरी को जो कि 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी है और यूनाइटेड नेशन रेड लिस्ट में भी इसे रखा गया है। ये 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी थी। इसे गंगोत्री नेशनल पार्क में देखा गया। यह पार्क यानी गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और उत्तराखंड में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका की कुल क्षेत्रफल 2390 स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क हैं कार्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के पौड़ी और नैनीताल जिले में पड़ता है, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में, नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली में, फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो कि सबसे छोटा नेशनल पार्क है 87.5 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी चमोली में पड़ता है, और राजा जी नेशनल पार्क देहरादून और पौड़ी और हरिद्वार यानी 3 जिलों में राजा जी नेशनल पार्क पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण दिन: 17 अगस्त को इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, साथ ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। 17 अगस्त को इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी जो डे होता है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी मनाया जाता है और सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन मनाया जाता है। साथ ही यूरोपियन डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम ऑफ स्टालिनिस्ट एंड नाजिम यानी जो नाजी और स्टेलिन थे उनके लिए यह दिन मनाया जाता है। 26 अगस्त को वुमेन इक्वलिटी डे मनाया जाता है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है। 31 अगस्त को हरी मदेरका यानी मलेशिया का नेशनल डे मनाया जाता है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब हिलटेक पाई एंड शेयर, लाइक, कमेंट दिस वीडियो।